जय भीम। मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने देख लिया है, पढ़ लिया है कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर जो हायर एजुकेशन फॉरेन से करके आए और जब वो नौकरी के लिए जाते हैं और नौकरी करते समय रहने की जो उनकी व्यवस्थाएं थी वो मिल नहीं रही थी, उनको कहीं रूम नहीं मिला, कैसे कैसे यातनाएं उनको झेलनी पड़ी, आपने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। इसी प्रकार की एक रोचक और सच्ची कहानी के साथ मैं आपके सामने रूबरू हूँ। फिर से एक बार मैं बताता चलूँ कि आजकल मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जिसका शीर्षक है शांति व सत्य के प्रेरणापुंज डॉक्टर अंबेडकर, जिस बुक की लेखिका प्रेमलता राघव जी हैं। उनके बुक पे आधारित मैं कुछ सीरीज आपके सामने पढ़ के समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ उनकी किताब से। ठीक उसी प्रकार से एक और शीर्षक आपके सामने पेश है जिसका नाम है एक और अभिशाप। लिखती हैं, सौतेली माँ बीमार चल रही थी, पिताजी रहे नहीं, आनंदराव घर संभाले हुए थे, घर की हालत बिगड़ी हुई थी। उन्होंने महाराजा बड़ौदा को सारी स्थिति से अवगत कराकर उनसे प्रार्थना की थी कि वह अपने अनुबंध से मुक्त करे ताकि अपने लिए वह कहीं और सेवा तलाश कर सकेगा। भीमराव अंबेडकर मानव व्यवहार के ऐसे अंतर्दृष्टा बन चुके थे कि वह उस सबको उधेड़ देना चाहते थे जो सफ़ेद कॉलरी पीढ़ी आरोपित कर समाज को सत्य का सामना करने से बचा ले जाना चाहती थी और निष्क्रियता और असंवेदनशीलता का बेअसर वातावरण बनाना चाहती थी। सारे कुओं में भांग पड़ी हुई थी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। कुछ समय उनके भाई आनंदराव की अचानक अपनी ससुराल में मृत्यु हो गई। वह बीमार थे। अब क्या था कि घर गृहस्थी का सारा भार उनके कंधों पर आ गया, जो घर गृहस्थी के समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के एकदम अपरिचित थे। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जी महाराज अपनी रियासत से छुआछूत का भूत मिटाना चाहते थे। इसके लिए एक समाचार पत्र निकाला गया, उसका नाम रखा मूक नायक। मराठी के इस पाक्षिक को संभाला स्वयं भीमराव अंबेडकर ने। वह उसमें अग्रलेख लिखने लगे। सुर्खियों में थी उनकी पाठ्य सामग्री। उन्होंने पुरजोर आवाज़ में कहा था, यदि ब्राह्मणों को ब्रिटिश सरकार रास नहीं आती, वे उसका विरोध करते हैं और उस पर भरपूर आक्रमण करते हैं, तो क्या वे समझते हैं कि अछूत उनके शासन को बर्दाश्त कर पाएंगे? यदि कभी उन्हें शासन मिला तो जितना विरोध ब्राह्मण ब्रिटिश सरकार का करते हैं, उससे 1000 गुना विरोध वे ब्राह्मण सरकार का करेंगे, जो पूर्णतया न्याय धर्म पर आधारित होगा। सवर्ण हिंदू समाज जल भुन गया था। देखिए, बाबा साहब आज की बात बहुत पहले कह चुके थे। उन्होंने बड़ौदा महाराज से प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि लौटाने का इसलिए नोटिस दिया गया क्योंकि उन्होंने बड़ौदा स्टेट से किए गए इकरारनामे का पालन नहीं किया था। इससे वह परेशान हुए, परंतु कोई जवाब नहीं दे सके। इस पत्र का यह प्रभाव पड़ा कि उनकी अस्थायी प्रोफेसर
पद पर की गई नियुक्ति रद्द कर दी गई। नौकरी गई तो उन्हें अपने अधूरे अध्ययन को पूरा करने की चिंता हुई और वह अपने मित्रों नवल भथेना, महाराजा कोल्हापुर से सहायता लेकर इंग्लैंड रवाना हो गए। वह लंदन पहुंच गए। फिर से उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया और ग्रेज इन में बार एट लॉ का उनका अधिकांश समय लंदन म्यूजियम में बीतता, जहां कार्ल मार्क्स, मेजिनी, लेनिन आदि ने तपस्या की थी। वीर सावरकर ने भी वही अध्ययन किया था। घर से पुस्तकालय और पुस्तकालय से घर या कभी कभी घूमने निकल जाते किसी पार्क में, यह था उनका रोज नामचा। एक भारतीय साथी ने उन्हें पापड़ों का टिन दिया था, वही उनका रात का पक्का साथी था। वहाँ उनको एक प्यारा मित्र मिला, स्नोडकर। एक दिन स्नोडकर ने पूछा, तुम इतना क्यों पढ़ते हो कि तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रहता? भीमराव अंबेडकर ने मुस्कुरा कर कहा, सेहत तुम बनाओ, मुझे तो बस पढ़ लेने दो। नहीं अंबेडकर, अपने पर इतना जुल्म मत करो। और स्नोडकर ने कहा, तुम नहीं जानोगे कि मुझे अभी कितना संघर्ष और करना है। शायद मेरी पूरी ज़िंदगी इस तरह कट जाए और तो भी लक्ष्य के नज़दीक नहीं पहुंच पाऊँ। मुझे उसका रत्ती भर गम नहीं होगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक वर्ग विशेष को सदियों की गुलामी से मुक्त कराना है। दरअसल हमारी स्थिति भारतवर्ष में बहुत दयनीय है। हम दासों के दास हैं। बस दोस्त, यही वजह है कि वो समझा रहे हैं अपने मित्र को, जब वे पढ़ते पढ़ते भूख से व्याकुल उठते थे, तब वे चाय व पापड़ से अपनी भूख को शांत करते और अपने मन को समझाते, तेरे हिस्से में वही सब है, इसी से संतोष कर। तूने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना है। वह तेरी तरह बहुत गरीब था, परंतु वह मितव्यता और परिश्रम के प्रति न्यौछावर था। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। बताओ, तुम्हें अपने मकसद में सफलता चाहिए या गलियारों में आवारा पिल्ले की सी आज़ादी? बस वे इसी तरह अपने आप को समझा लेते थे। रात रात भर पढ़ते, बीच बीच में किताबों के पृष्ठों पर अछूत को समण जाति का अभिशाप ढोते पाते। सदियों से कोल्हू के बैल की तरह कंधों पर जुआ उठाए, रुकने पर अपनी नंगी पीठ पर चाबुक की मार सहते और फिर भी किसी से शिकवा शिकायत नहीं करने वाले उस अछूत बिरादरी के दर्द से वह अंदर ही अंदर चीख पड़ते। फिर दोनों हाथों से सिर पकड़कर रह जाते। पढ़ लिख कर और अमेरिका जैसे देश में रहकर वह जो देख व जान पाए, उससे उनके मन में जो आंधी उठने लगी थी, उससे वह चाह कर भी अपने आप को समझा बुझा नहीं सकते थे। यही उनकी लाचारी थी जो उन्हें अंदर ही अंदर विद्रोहाग्नि से जलाती रहती थी। हिंदू आबादी का 1/3 भाग गुलामों से भी बदतर जीवन जी रहा था। उनकी योग्यता और उनका चमकदार व्यक्तित्व इसलिए उपेक्षित, अपमानित और शापित है कि वह अछूत है। कैसी जानलेवा बीमारी है यह अछूतपन, जो उन्हें जन्म से लग जाती है और जिसके कारण उनसे मानव होने का वह हक छीन लिया जाता है। मित्रों, बड़ी ही मार्मिक कहानी उनकी है। आप मेरे पढ़ने से आपको लग गया होगा, आप एहसास कर रहे होंगे उस दर्द को कि क्या हुआ होगा उस टाइम उनके साथ। मिलते हैं एक ऐसे ही
रोचक महान व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई एक नए शीर्षक, एक नई कहानी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। जय भीम।